हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अभी रीडिंग करने वाली हूँ। आप जिस भी रिलेशनशिप में हो उसका फ्यूचर आगे क्या होने वाला है। uh, अगर किसी सिचुएशन में आप स्टक हो, हैंग हो, तो आपको क्या इस सिचुएशन में रहना चाहिए, इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए या क्या करना चाहिए, इसका एंजेलिक गाइडेंस भी मैं आपके लिए लूँगी। तो सबसे पहले मैं अभी ये रीडिंग निकालूंगी कि जिस भी रिलेशनशिप में आप हो सकता है आप सिंगल हो सकता है आप मैरिड हो सकता है आप मैरिड किसी और पर्सन से और ये आपका अदर रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। झगड़े, 6 of Swords, 7 of Pentacles, King of Pentacles। हो सकता है ये रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है ना, वो मैक्सिमम लोगों के लिए फाइनेंस बैकग्राउंड है। अगर आप सिंगल हो और आपके पर्सन आपको कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, हो सकता है वो खुद किसी पेंटेकल मतलब बहुत सारा अबंडेंस लाने में या फिर स्टेबिलिटी अपने लाइफ में लाने की फिराक में हो। इस कारण वो बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, ये कमाना है, इस हालात में शायद वो हो। और इस समय उनका फोकस पैसे पे ज़्यादा हो कि अगर अच्छा खासा पैसा रहेगा तभी तो इस रिलेशनशिप का कोई एक अच्छा फ्यूचर रहेगा। या तो ये सिनेरियो हो सकता है, या तो आपके पर्सन कहीं और कमिटमेंट में जा रहे हैं, तो हो सकता है उनका जाने का जो दिख रहा है मुझे वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है कि जो थर्ड पार्टी उनके लाइफ में अगर कोई होगी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड तो नहीं आया है, बट मुझे एक एनर्जी यहाँ पे फील हो रही, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और आपको पता है कि वो कहीं और है स्टक है या फिर उनका कहीं और चल रहा है, तो हो सकता है उसका बेस फाइनेंस ही हो। या फिर आपके पर्सन आपके साथ अगर मैरिड तो हो सकता है आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत तगड़ा हो, स्ट्रॉन्ग हो, और आपका मतलब आप बहुत हेल्दी वेल्दी बैकग्राउंड से हो, इस कारण आपके पर्सन आपसे जुड़े हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे कप का एक भी कार्ड नहीं दिखा है। फाइनेंस यही मुझे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर दिख रहा है आपकी रिलेशनशिप में। हो सकता है और इमोशन की बहुत ज़्यादा कमी दिख रही है, इस कारण हो सकता है आर्गुमेंट भी होते होंगे आप दोनों में बहुत। बट ये अगेन ये जो पेशेंस वाली एनर्जी दिख रही है, समझदारी वाली एनर्जी दिख रही है, ये मुझे आप ही की दिख रही है। यस, आ गया। चलो भाई, इमोशंस भी आ गए, थोड़े बहुत अच्छा लगा अब मुझे। अगर ये उनके पास्ट की एनर्जी की जो सिर्फ एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख रहा है, ये पर्सन जो आपको ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, आप जो आपको चाहते हैं कि एक एक्सप्रेसिव एनर्जी रहे पर्सन की, तो वो नहीं दे रहा है, कटा कटा रह रहा है, दूर दूर रह रहा है, जगह खुद को काम में डुबो ले रहा है। इस कारण आप दोनों में शायद हो सकता है कि झगड़े हो। आपको ऐसा लगता हो कि आप कहीं तो स्टक हो चुके हो इस सिचुएशन में और आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, बट ये नहीं हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्या है? तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर आप सिंगल हो और काफ़ी दिनों से आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही, ये किसी किसी के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन बहुत कम करते हैं, लिस्ट कांटेक्ट करते हैं, आपके बहुत बोलने के बाद वो कभी कभार आपसे बात कर लेते हैं। मतलब है तो एक ही जगह, है तो एक ही सिटी में, बट बात ही नहीं हो रही, तो इमोशनल डिस्टेंस में बोलूँगी इसको।
कोई ऐसे सिचुएशन में है या फिर कोई ऐसे सिचुएशन में है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो किसी और पर्सन के साथ और आपका ये रिलेशनशिप कहीं और चल रहा है और आपके पर्सन ने आपसे लगातार दूरियां बनानी शुरू कर दी है। बट इस रिलेशनशिप का आगे चलकर भी कोई फ्यूचर में देखती हूँ तो हो सकता है आप एक बहुत हेल्दी वेल्दी पर्सन हो, हेल्दी नहीं बोलूँगी, वेल्दी पर्सन हो, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, इस कारण आपके पर्सन आपसे स्टक है। ये एक सिनेरियो है। नहीं तो आप कहीं और मैरिड हो और आप किसी और, ये आपका कहीं और लव रिलेशनशिप है, बट आपके पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ में जो पर्सन है वो बहुत इमोशनली फाइनेंशियली स्टेबल है और वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। हालांकि वो पार्टी उनको बहुत डोमिनेट करती है, फिर भी केवल एक इमोशनल, सॉरी कि बार बार इमोशनल मैं क्यों बोल रही पता नहीं, फिर भी केवल एक फाइनेंशियल वहाँ से उनको स्टेबिलिटी मिल रही है, इसीलिए वो फाउंडेशन छोड़ के वो नहीं आ रहे हैं। ये एक सिनेरियो है। अगर आप सिंगल हो और आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे और आपको समझ में आ रहा है कि वो कहीं और एंगेज होने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी लग रहा है कि आपके पर्सन अगर वहाँ पे कोई रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसका बेस वही है, फाइनेंस ही उसका बेस है। इसी कारण आपके साथ अगर मैं फ्यूचर देख रही हूँ तो यहाँ पे लगातार आधे से कार्ड निकलने तक कोई भी इमोशन का कार्ड नहीं था। बाद में आपके पर्सन को रियलाइज हो जाएगा, जिस भी सिचुएशन में वो स्टक है उनको रियलाइज हो जाएगा, जिसको उन्होंने कट करके रखा है एक्चुअली वही उनके रियल सोलमेट है, एक्चुअली वही उनके अच्छे वो दोस्त है, वो फ्रेंड है, वो उनके पार्टनर है, जहाँ वो सारी चीज़ें आराम से, मतलब एक कंफर्ट जोन आपके साथ है, वो ये महसूस करेंगे। फिर बाद में आपको इस रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि एक कमिटमेंट आती हुई दिख रही कि आपके पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बट वो जो रहेंगे कि उनके आजू बाजू जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा निगेटिव है, टॉक्सिक है, और हो सकता है कि लगातार ऐसी निगेटिव थॉट प्रोसेस में रहने से ना पर्सन में खुद एक निगेटिविटी आ जाती है, वो समझ नहीं पाते सही क्या है गलत क्या है। उसके सामने जो 24 घंटे जो उसके आजू बाजू होता रहता है वो उसी को रियलिटी, उसी को ट्रूथ मानता है। हालांकि उनको पता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मैनिपुलेट करता है हर चीज़ को और हर बात को उसके कंडीशन के हिसाब से वो पार्टी उनको, अगर या फिर वो कोई पर्सन उनके लाइफ में है जिनका उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इफेक्ट है, तो आपके पर्सन भी उसी मेंटेलिटी में चले जाते हैं। इसीलिए आप कितना भी प्यार लिए घूम रहे उनके लिए अपने दिल दिमाग में, तो वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते। बट एक सर्टन कंडीशन के बाद, एक सर्टन टाइम जाने के बाद उनको ये चीज़ें रियलाइज हो जाएंगे और वो एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में करेंगे। बट गाइज आपको पापड़ बहुत बेलने पड़ेंगे। इस पर्सन को आपको कौन से हालात पे, कौन सी सिचुएशन पे जाके अंडरस्टैंड करना है मैं खुद भी नहीं बताती, क्योंकि इमोशन के कार्ड तो निकलते निकलते नहीं थे। इतने सारे कार्ड निकलने के बाद निकले हैं कार्ड, मतलब आपके पर्सन या तो बहुत ही सिक्रेटिव है, अपनी चीज़ें अच्छे से उनको आता नहीं है एक्सप्रेस करना, अच्छे से बात करना, एक्सप्रेस करना, बोलना, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको निकालने के लिए इतनी सारी मशक्क़तें करनी पड़ती होंगी कि पूछो मत। ये बंदा आगे, या ये बंदा या बंदी कोई बात अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं करता है, कम्युनिकेशन ही नहीं करता, आपको समझ में नहीं आता, आप अपनी ओर से करे जा रहे, बट उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं चलता है। फिर आप हो जाते हैं, आप भी कभी कभी एंगर में चले जाते होंगे, आप भी फ्रस्ट्रेट होते होंगे और आर्गुमेंट्स की एनर्जी वो आगे भी लगातार ऐसे ही रहेंगे, ऐसा लग रहा है। कभी कभी आपको लगेगा या तो इस रिलेशनशिप को मैं छोड़ के चले जाऊँ, कभी कभी आपके पर्सन ये झगड़े के कारण जाती हुई दिख रही, या फिर उनको लगेगा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा मनी का नहीं दिख रहा है, अगर मैं वहाँ जाऊँगा, मतलब कोई और ऑप्शन में जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे अच्छा मनी मिलेगा या फिर अच्छा स्टेबल फाउंडेशन मिलेगा, ऐसे हालात में भी जाएंगे, फिर लटकेंगे भी, फिर खुद ही बैलेंस करेंगे, फिर खुद ही एक न्यू स्टार्ट करेंगे, खुद ही लटकेंगे, खुद को बैलेंस करने की सोचेंगे, इस रिलेशनशिप को खुद ही स्टार्ट करेंगे, फिर कट ऑफ की एनर्जी में आ जाएंगे, क्योंकि
ये जो लोग हैं ना उनके आजू बाजू, जो उनको लगातार कुछ ना कुछ उनके दिमाग में ऐसे भरते रहते हैं, इसमें इसके इफेक्ट में आते हैं, वो फिर कट ऑफ की एनर्जी में चले जाएंगे, फिर उनको याद आएगी आपकी। मतलब ये चलता ही रहेगा आगे भी इस रिलेशनशिप में। तभी मैं तो आप ही को गुड लक बोलूँगी भाई, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है आगे चलकर, आपको अगर इसी में रहना है। ऑलरेडी आप मैरिड हो तो उनकी तो मैं बात ही क्या बोलूँ, उनको तो लाइफ लॉन्ग फिर झेलना है ये बात। तो ये था कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। मैं देखूंगी कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। सिंगल कपल है तो फिर भी तो अच्छी बात है कि चलो भाई, ये नहीं तो कोई और ऑप्शन आप फ्लोर कर भी लेंगे। बट जो ऑलरेडी मैरिड है उनकी तो गुड लक टू देम। एक्चुअली हर मैरिड रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन होती रहती है कि अप्स डाउन होते रहते हैं, तो आपको इतना भी नहीं घबराना है, क्योंकि आज का दिन हमारे फेवर में, कल का दिन उनके फेवर में, ऐसा ही चलता ही रहता है। कोई भी रिलेशनशिप इतना कंटिन्यूसली स्टेबल और बैलेंस नहीं रहता है। हर रिलेशनशिप में रहती है बातें, चढ़ उतार रहते हैं। अबेंडेंस बोल रहे एंजल भी आएगा इस रिलेशनशिप में। बी असर्टिव, आप हमेशा अपने पॉजिटिव बनाए रखो। और ना गाइस, एक बात बताओ आपको, सिचुएशन कितनी भी टफ हो, हालात आपको सिखाई देती है, हालात आपको मास्टर बनाई देता है। एक ना एक दिन आप उस सारी सिचुएशन पे मास्टरी कर देते हो और खुद ही आप अपनी सिचुएशन के मालिक बन जाते हो। आप चाहे जैसे सिचुएशन मोल्ड कर देते हो। इसी का तो नाम बोलते हैं ना जिंदगी है, जो हमें सिखा देती है रिमेन पॉजिटिव। यही बात बार बार एंजल बोल रहे हैं। माइंड सेट पॉजिटिव रखो और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आपको एक्शन लेनी ज़रूर है। क्योंकि चलो वो इमोशनल ज़्यादा नहीं बात करते, नहीं बोलते, ये नहीं करते, तो और आपको ये चीज़ें नोटिस हो रही है कि चीज़ें आपसे छुपाई जा रही है या फिर चीज़ें आपसे क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हो रही, तो वहाँ पे आपको थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी मांगनी पड़ेगी, खुद के लिए आपको एक जगह बनानी पड़ेगी। देयर इज समथिंग बेटर, मैंने एक कार्ड रखा था बट एंजल बोल रहे कि यस देयर इज समथिंग बेटर। अगर आप सिंगल हो और आपको पता है कि आपके पर्सन थोड़े मनी माइंडेड है, मनी को लेके ज़्यादा सोचते हैं, मनी उनके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हो सकता है उनमें इमोशन की जागृति उनके दिल दिमाग में बाद में हो, तब तक शायद देर हो जाए और आप सिंगल हो और आपके लाइफ में कोई एक न्यू ऑप्शन आता है, तो एंजल बोल रहे यस आप न्यू डायरेक्शन ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो इस रिलेशनशिप के लिए। या तो क्लैरिटी मांगो, आपको जो चाहिए आपके पर्सन को बोलो कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो फिर देखो वो क्या करते हैं। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे आपसे ये चीज़ें चाहिए थी, आप ऐसे बोल सकते हो और उनसे क्लैरिटी ले सकते हो, एक एक्शन ले सकते हो। और अगर वो नहीं मानते तो आप कहीं और ऑप्शन के लिए देख सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। अगर ये सिंगल कपल देख रहे हैं, मैरिड कपल देख रहे हैं, तो आपको एंजल बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, असर्टिव रहना है, खुद के लिए बार बार हमेशा एक्शन लेते रहना है, जहाँ से रिलेशनशिप भी बच जाए और आपको ज़्यादा एंजाइटी का सामना भी ना करना पड़े। इस तरह से आपको एक्शन लेनी है। और आप ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो और ये आपको कोई और रिलेशनशिप है, तो यस आपको वहाँ भी बोला जा रहा है, अगर आप अपनी सिचुएशन पे कंफर्टेबल हो, जो चल रहा है आप दोनों लोगों का, आप कंफर्टेबल हो, तो यस जिस तरह से अभी तक पेशेंस बनाए रखा है आगे भी बनाए रखे, अबेंडेंस आनी ही आनी है। क्योंकि एक दिन मतलब अगर एक दिन खुशी का रहता तो एक गम का डेफिनेटली रहता है। तो खुशी और गम, ना तो गम ज़्यादा दिन रहता है ना तो खुशी ज़्यादा दिन रहती है। हमें हर चीज़ का सामना करना ही पड़ता है। तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि हमें पॉजिटिव रहना है, खुद को मजबूत बनाए रखना है, खुद पे कोई भी एंजाइटी हावी नहीं होने देना है। यही चीज़ हम कर सकते हैं। और हम सबका जीने के लिए सबसे ज़रूरी टॉनिक भी यही है, एक पॉजिटिव माइंडसेट, जो आपको हर हालत से, हर सिचुएशन से, हर कंडीशन से आपको एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तरह मजबूती से बनाए रखता है।
तो ये थी गाइज मेरी आज की छोटी सी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल पे बने रहना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई रीडिंग लाऊँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके गाइज, बहुत देर तक मैंने रीडिंग की है। ओके, लव यू ऑल, गुड नाइट।